हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2025 रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट से जाके पुरानी वीडियोस को पहले देख लें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? सिडबी, एसबीआई, नाबार्ड या आरबीआई? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? अधिनियम 62, अधिनियम 63, अधिनियम 61 या अधिनियम 64? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अधिनियम 61। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का विस्तृत यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1970, 1977, 1975 या 1982? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था है? नाबार्ड, एक्सिस बैंक, सिडबी या आईएफसीआई बैंक? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नाबार्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? 1981 में, 1985 में, 1982 में या 1989 में? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या नागालैंड? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिक्किम। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सिक्किम को छोड़कर शेष सभी छात्रों में क्षेत्रीय में क्या है? राज्यों में आपका ग्रामीण बैंक है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी, ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर क्या है? तो वो वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम माइक्रो वित्तीय कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? आईडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, बंधन बैंक, मुथूट फाइनेंस बैंक? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बंधन बैंक, जो भारत में 23 अगस्त 2015 को एक बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के में परिवर्तित हो गया। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ना, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? आरआरबी यानी कृषि अर्थ प्रबंध, आईडीबीआई यानी लघु अवधि ऋण, नाबार्ड यानी औद्योगिक, आरबीआई यानी दीर्घावधि ऋण? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आरआरबी यानी कृषि अर्थ प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1941, 1937, 1940 या 1935? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1949 में क्या हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? इनमें से कोई नहीं, वीज़ा, रुपे या मास्टर कार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इनमें से कोई नहीं, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या कोई असर नहीं होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? वित्त सचिव, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आरबीआई गवर्नर। 1 रुपए के नोट को छोड़कर शेष सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज कि किस रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होगा? तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया है कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर क्या होता है? तो आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। दूसरा, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। नेक्स्ट, बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो उसे माइक्रोपे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका आ गया वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इनमें से कोई नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव जो थे 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, प्रधानमंत्री तो आपके नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया: औद्योगिकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उदारीकरण। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इनमें से कोई नहीं, संचार, परमाणु ऊर्जा उत्पादन या मेट्रो परिवहन। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजकोषीय नीति सुधार, वैश्वीकरण, मौद्रिक नीति सुधार या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का
प्राथमिक परिणाम क्या था? तो वैश्वीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समय समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन या राजकोषीय सुधार? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन का समायोजन जो था ये उसका हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? जीवी रामकृष्ण, राकेश मोहन, टी.एन. मालेगम या आबादी हुसैन? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जीवी रामकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी या एलएनजी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एलपीजी। एलपीजी क्या है? तो 1991 को आर्थिक नीति विकास में ये लाया गया था। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई थी। इस नए औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी, जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? सीमा शुल्क, आय शुल्क, बिक्री कर या उत्पादक शुल्क? इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्पादक शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा रहा 6.23 लाख करोड़, 58.5 लाख करोड़, 7.17 लाख करोड़ या 4.61 लाख करोड़? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.7 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक सब्सिडी या सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण? इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, चौथा या छठा? इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चौथा। देखिए, पहला आपका है यूएसए, दूसरा है चीन, फिर रूस, जर्मनी तथा भारत। ये जो हैं कि 2024 के हिसाब से सैन्य खर्च में जो इनका आया है रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? प्राथमिक वस्तुएं, सेवाएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी पालन, खनन आदि गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ क्षेत्र से संबंधित होती हैं? द्वितीयक, सूचना प्रौद्योगिकी, तृतीयक या प्राथमिक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यह प्राथमिक से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? आय कर, संपत्ति कर, सेवा कर या निगम कर? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सेवा
कर। देखिए, केंद्र सरकार के जो प्रत्यक्ष कर है वो आपका आयकर है, संपत्ति कर है, निगम कर है। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जो है आपके वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, उत्पादन कर या आयात कर। तीसरा, राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर जो है आपके बिक्री कर, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन कर या वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आय कर को कहा जा सकता है प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती, अप्रत्यक्ष और प्रगामी। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और प्रगामी जो है भारत में आयकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री शेड का निर्माण, एक प्रिंटर की मरम्मत, जमीन की खरीद या एक नई मशीन की स्थापना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रिंटर की मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा व्यय को जो है शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंदी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, परिधान, सकारात्मक आर्थिक असंतुलन। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, परंतु अत्यधिक मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। इसके कारण क्या होता है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सरकारी गठन, असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र, कंपनियां या परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME यानी प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? 80%, 60%, 50% या 40%। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका टॉपिक है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? PMFBY, अग्री उड़ान, PMKSY या AG इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एग्री उड़ान। आज के सिर्फ इतना रखेंगे, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया है किसी रीज़न से, और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।